थैंक यू फॉर जॉइनिंग एवरीबॉडी। मैं प्ले करती हूँ, ठीक है। मेरी ये वीडियो डेडिकेटेड है इंडिया और पाकिस्तान के उन शहरियों के लिए जो कश्मीर के मसले को गहराई से समझना चाहते हैं विदाउट एनी बायस। इस वीडियो में की गई एक एक बात सिर्फ सच पर मबनी होगी। सो अपनी गपशप का आगाज करते हैं। सो जनाब, कश्मीर की जो अच्छा देखिए, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप लोग हिस्ट्री कहीं से भी पढ़े ना, ठीक है, तो देखिए वो लोगों से हमें पता चलती गई है। तो कभी कभी ना उसके अंदर कुछ बातें होती हैं जो झूठी भी होती हैं। ठीक है, अब हम लोग कैसे पता करें? हम लोग किताबें पढ़ लेते हैं, वीडियोस देख लेते हैं, उससे पता चल जाता है कि ठीक है भाई, ये हुआ था, लेकिन उसमें ना कुछ गलत बातें भी होती हैं। तो हमने अपना माइंड ओपन रखना होता है कि ये बात बता तो रहे हैं, हो सकता है इसमें इन्होंने जिस किताब से पढ़ा उस किताब में किसी ऑथर ने कोई गलत बात, तो ऐसा भी होता है कभी कभी ना, गलत बातें भी। लेकिन स्टिल हमें हिस्ट्री जाननी तो फिर भी है ना। तो बस माइंड को ओपन रखा करें कि मे बी इसमें कोई बात गलत हो, ठीक है, लेकिन स्टिल वी नीड टू नो। वैल्यूज पर मबनी होगी। सो अपनी गपशप का आगाज करते हैं। सो जनाब, कश्मीर की जो वैली है, कश्मीर का जो रीजन है, वो पाकिस्तान और इंडिया के नॉर्थ में मौजूद है। इसको जम्मू एंड कश्मीर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस पूरे एरिया में दो रीजन मौजूद हैं, जम्मू रीजन और कश्मीर वैली। यहां पर मैं आपके सामने पाकिस्तान और इंडिया दोनों का पर्सपेक्टिव रखना चाहूंगा। 1952 से 2019 तक इंडिया जम्मू एंड कश्मीर को एज अ स्टेट कंसिडर करता था। लेकिन 2019 में अंडर आर्टिकल 370 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पार्लियामेंट ने जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास की, जिसने जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट को डिसॉल्व कर दिया और इस पूरे इलाके को दो यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया, जिसमें से एक थी जम्मू एंड कश्मीर और दूसरी लद्दाख। लेकिन दोस्तों, कहानी अभी बाकी है। कश्मीर का एक और हिस्सा भी है जिसे इंडियंस कहते हैं पीओके, यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। आज से 6 महीने पहले मैंने ओ आई एम सॉरी, मुझे डाउनलोडेड वाली प्ले करनी थी, मैंने शायद लाइव प्ले कर दी। एक मिनट, वो इसीलिए ऐड आ रहा है। जी जी, मैंने वीडियो स्टॉप की है। यहां पर मैं आपके सामने पाकिस्तान और इंडिया दोनों का पर्सपेक्टिव रखना चाहूंगा। 1952 से 2019 तक इंडिया जम्मू एंड कश्मीर को एज अ स्टेट कंसिडर करता था। लेकिन 2019 में अंडर आर्टिकल 370 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पार्लियामेंट ने जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास की, जिसने जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट को डिसॉल्व कर दिया और इस पूरे इलाके को दो यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया, जिसमें से एक थी जम्मू एंड कश्मीर और दूसरी लद्दाख। लेकिन दोस्तों, कहानी अभी बाकी है। कश्मीर का एक और हिस्सा भी है जिसे इंडियंस कहते हैं पीओके, यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। ये वो इलाका है जो 1949 सीज फायर अग्रीमेंट के बाद पाकिस्तान के कंट्रोल में आया। पाकिस्तान ने बाद में इस रीजन को दो एंटिटीज में डिवाइड कर दिया, जिसमें से एक है आजाद जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा गिलगित बल्तिस्तान। ये तो था दोस्तों इंडियन साइड का मैप। जो पाकिस्तान के साइड का मैप है वो पीओके को रिकॉग्नाइज नहीं करता। उसके लिए पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की कोई हैसियत नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया, उस रीजन को हम लोग कहते हैं आजाद कश्मीर, जो एक सेल्फ गवर्निंग एंटिटी है जिसका अपना प्राइम मिनिस्टर है और लेजिस्लेटिव असेंबली है। एजेके का कैपिटल मुजफ्फराबाद है। इट इज अ ब्यूटीफुल प्लेस इन द कश्मीर वैली। कश्मीर की वैली का जो दूसरा हिस्सा है वो, लाइक आई सेड, इज नोन एज गिलगित बल्तिस्तान। यूनाइटेड नेशंस आजाद जम्मू एंड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को ग्रुप करके पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर कहता है। जैसा कि आपको मैप में नजर आ रहा है, पाकिस्तान के मुताबिक जो कश्मीर की टेरिटरी इंडिया के पास है वो इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर है। इसको डिस्प्यूटेड टेरिटरी भी कहा जाता है। सो दोस्तों, ये थी दोनों तरफ के मैप्स की हकीकत।
अब आप इसके ऊपर बेतहाशा बहसबाजी कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपके सामने दोनों साइड्स का पर्सपेक्टिव रखूंगा, और वो पर्सपेक्टिव होगा फैक्ट्स की बेसिस पर। अब जरा इस मसले की तारीख समझने की कोशिश करते हैं, और ऐसा करने के लिए मुझे आपको लेकर जाना पड़ेगा साल 1947 में। वर्ल्ड वॉर टू ब्रिटिश और अलाइड पावर्स जीत तो गए, लेकिन इस जंग ने अंग्रेजों को शदीद वीक कर दिया। लिहाजा इस जंग के बाद उनको अपने आप को कंसोलिडेट करना था, और इसी की एक कड़ी थी ब्रिटिश गवर्न सब कॉन्टिनेंट, जिसमें दो कौमें आजादी की जंग लड़ रही थीं। एक तरफ थी कांग्रेस, जो एक यूनाइटेड इंडिपेंडेंट इंडिया की बात कर रही थी, और दूसरी तरफ थी मुस्लिम लीग लेड बाय कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, which was vouching for an independent Pakistan. ठीक है ना, आप लोग को पता है ना कि यहाँ पे जो सब कॉन्टिनेंट है हमारा, यहाँ पे ब्रिटिश रूल था, अंग्रेज यहाँ पर थे, ठीक है, वो रूल कर रहे थे। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 जब हुई ना, उसके बाद से ब्रिटिश का जोर जो है थोड़ा टूटने लगा। ठीक है, और यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट में ये वाला चल रहा था कि मतलब पाकिस्तान इंडिया को मतलब कि इंडिपेंडेंस दी जाए, ये इसके ऊपर। जो इंडिया की जो पार्टी थी वो कांग्रेस थी, ठीक है, और पाकिस्तान की जो कायदे आजम जिसको लीड कर रहे थे, ठीक है, वो थी मुस्लिम लीग। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली बात, और उधर अंग्रेज जो है वो लीड कर रहे थे, ठीक है, सब कॉन्टिनेंट को। दोस्तों, इस बंटवारे का जो बेसलाइन फलसफा था वो थी टू नेशन थ्योरी, जो ये कहती थी कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौमें हैं, इनका कल्चर अलग है, इनका रहन सहन बिल्कुल मुख्तलिफ है, लिहाजा इनके पास मुल्क भी अलहदा होने चाहिए। ब्रिटिश के पास दो ऑप्शन थे, या तो वो पूरे इंडिया को इंडिपेंडेंट कर दें, या फिर इसको दो मुल्कों में तकसीम कर दें। और बिलाखिर उन्होंने डिसाइड किया कि इंडिया का बंटवारा होगा, जिसमें से एक मुल्क बनेगा पाकिस्तान और दूसरा इंडिया। इस बंटवारे का फॉर्मूला यह तय हुआ कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो नॉर्थ वेस्टर्न हिस्सा है, जहां पर मुस्लिम मेजोरिटी में है, वो पाकिस्तान बनेगा, एंड द रिमेनिंग विल बी इंडिया। लेकिन इस बंटवारे में एक मसला था। दो ऐसे रीजन्स थे जहां पर मुस्लिम्स बहुत ही थिन मेजोरिटी में थे, जिसमें से एक था पंजाब और दूसरा बंगाल। इस मामले को हल करने के लिए अंग्रेजों ने सहारा लिया एक ब्रिटिश ऑफिसर का, जिसका नाम था सर सिरिल रेडक्लिफ। रेडक्लिफ साहब का काम था पंजाब और बंगाल को डिवाइड करना, ताकि इंडिया और पाकिस्तान की इंटरनेशनल बाउंड्रीज को डिटरमिन किया जा सके। उस वक्त पंजाब में मुस्लिम्स की पॉपुलेशन थी 55.7% और बंगाल में थी 54.4%। लिहाजा रेडक्लिफ साहब ने इस बाउंड्री को ड्रॉ किया, जिसको पब्लिश किया गया ऑन 17 अगस्त 1947, जिसमें पंजाब का कुछ हिस्सा पाकिस्तान के पास आया और कुछ इंडिया के पास रहा, जबकि दूसरी तरफ बंगाल प्रेसिडेंसी को डिवाइड किया गया ईस्ट पाकिस्तान में और इंडियन स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में। लेकिन दोस्तों, इस बंटवारे में एक मसला था। मसला यह था कि इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कुछ प्रिंसली स्टेट्स भी मौजूद थीं, जो डायरेक्टली ब्रिटिश एम्पायर के कंट्रोल में नहीं थी। इन्हें उस इलाके का लोकल इंडियन रूलर कंट्रोल करता था। बंटवारे के वक्त इन प्रिंसली स्टेट्स की टोटल काउंट थी 584, यानी कि 584। इनके पास ऑप्शन यह था कि या तो वो इंडिया को ज्वाइन कर लें या पाकिस्तान को, या फिर इंडिपेंडेंट रहें। इस सिचुएशन में पूरे इंडिया में तीन प्रिंसली स्टेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। एक थी जम्मू एंड कश्मीर, दूसरी हैदराबाद और तीसरी जूनागढ़। उस जमाने में हैदराबाद स्टेट की पॉपुलेशन तकरीबन 1.5 करोड़ थी, जिसमें से 85% हिंदू थे। लेकिन उस स्टेट का रूलर मुसलमान था, और जो इंडिया के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनकी पूरी कोशिश थी कि हैदराबाद इंडिया के पास आ जाए, क्योंकि हैदराबाद की लोकेशन बहुत ही स्ट्रेटेजिक थी। इट वॉज राइट इन द मिडिल ऑफ इंडिया। और ये कैसे हो सकता है कि इंडिया के बीचों बीच पाकिस्तान मौजूद हो। इवेंचुअली हैदराबाद एंड जूनागढ़ वेंट टू इंडिया। इसकी भी एक लंबी और इंटरेस्टिंग तारीख है, जिसको फिर कभी डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स कम टू आवर फोकल पॉइंट ऑफ कश्मीर। जिस तरह हैदराबाद और जूनागढ़ में मेजॉरिटी पॉपुलेशन हिंदू थी, लेकिन उनके रूलर मुसलमान थे, कश्मीर में सिचुएशन बिल्कुल ऑपोजिट थी। वहां मुस्लिम्स मेजॉरिटी में थे, लेकिन वहां का रूलर महाराजा हरि सिंह, वो एक हिंदू था। ये जो महाराजा हरि सिंह साहब थे ना, ये कंफ्यूजन और डिलेमा का शिकार थे। ना वो पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहते थे और ना इंडिया को। इंडिया को ना ज्वाइन करने की एक पॉलिटिकल वजह थी, जिसके पीछे महाराजा हरि सिंह की एक इनसिक्योरिटी भी थी।
सिचुएशन कुछ ये थी कि जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल कश्मीर के फ्यूचर के बारे में इतने कंसर्न नहीं थे, वहीं जवाहरलाल नेहरू बैडली वांटेड कश्मीर टू ज्वाइन इंडिया। उसकी वजह यह थी दैट ही वांटेड टू प्रूव द टू नेशन थ्योरी रॉन्ग। वो चाहते थे कि वो इलाका जहां पर मुस्लिम मेजॉरिटी में, वो इंडिया में शामिल होकर जिन्ना की इस टू नेशन थ्योरी को नल एंड वॉइड कर दें, तबाहो बर्बाद कर दें। हरी सिंह की परेशानी ये थी कि नेहरू के बड़े ही गहरे ताल्लुकात थे शेख अब्दुल्ला के, हु वाज अ प्रोमिनेंट कश्मीरी लीडर, और उसको डर ये था कि अगर मैं इंडिया के साथ चला गया तो शेख अब्दुल्ला विल टेक ओवर। पाकिस्तान को ऑब्वियसली वो ज्वाइन इसलिए नहीं करना चाहते थे क्योंकि वो खुद हिंदू थे, लिहाजा उन्होंने पाकिस्तान के साथ एक स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट साइन किया। ये स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट बेसिकली एक मुआहदा हुआ करता था बिटवीन इंडिया और पाकिस्तान एंड द प्रिंसली स्टेट, जिसका सिंपली मकसद ये था कि जब तक प्रिंसली स्टेट किसी भी डोमिनियन को ज्वाइन नहीं करती, कारोबार जिंदगी वैसा ही चलता रहेगा। अब इस दौरान हुआ ये कि अक्टूबर 1947 में कुछ ट्राइबल्स और पश्तून्स विच हैड बैकिंग ऑफ पाकिस्तान। देखें अभी क्या हो रहा है कि प्रिंसली स्टेट्स इंडिया में थी बहुत सारी, ठीक है। जहाँ पे कोई एक प्रिंस होता था, ठीक है, जो उस स्टेट को संभाला हुआ होता था। अच्छा, अब कश्मीर में मेजोरिटी किसकी थी? कश्मीर भी एक प्रिंसली स्टेट थी इंडिया में। देखिए इंडिया में ये था ना कि भाई जो जो स्टेट्स हैं जिसमें, या जो जो सिटीज हैं जिसमें मुस्लिम ज्यादा हैं, वो पाकिस्तान बन जाए, ठीक है। और इस तरह पाकिस्तान अलग हो गया, जो मुस्लिम मेजोरिटी सिटीज वगैरह थे, सही है, या स्टेट्स थी। अच्छा, अब कश्मीर एक अलग से सेपरेट स्टेट थी, ठीक है। वहां पे मेजोरिटी किसकी थी ये बताएं उस वक्त 47 के टाइम, जब हो रहा था कि ये पाकिस्तान को ज्वाइन करेंगे सिटीज और ये इंडिया को। तो उस वक्त कश्मीर में मेजोरिटी हिंदूज थे कि मुस्लिम्स? हम्म, कश्मीर मुस्लिम्स। मुस्लिम्स थे, ठीक है। और कश्मीर का लीडर मुस्लिम था या हिंदू? हिंदू। वो हिंदू था, ये मसला था, ठीक है। तो वो पाकिस्तान को भी ज्वाइन नहीं करवाना चाह रहा था कश्मीर को, और इंडिया को भी नहीं ज्वाइन कर। तो अभी इसी तरह की बस ये बातचीत वगैरह जैसे चलती है ना, जो गवर्नमेंट में जो लोग होते हैं उनमें बस बातचीत वगैरह चली रही थी। अभी कश्मीर ना इंडिया का हिस्सा था ना पाकिस्तान का था, कि भाई क्या इसका फेट होगा, ठीक है। या फिर ये कि ये सेपरेट ही रहेगा, ना इंडिया का हिस्सा रहेगा ना पाकिस्तान का, इसकी अपनी गवर्नमेंट होगी बस, ठीक है। तो उसी बातचीत के दौरान क्या हुआ कि फिर ये बताते हैं, हिस्ट्री में आता है कि हमारा जो NWFP प्रोविंस है ना, वहां से कुछ लोगों ने, जो ये सब लोग हैं ना, इस तरह के लोगों ने जाके ना अटैक कर दिया था कश्मीर में, ठीक है। क्योंकि इनको था ना कि भाई कश्मीर में मुसलमान है, तो आप क्यों कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनने दे रहे हो, ठीक है। कश्मीर को तो एकदम पाकिस्तान से कनेक्टेड भी है, नॉर्थ में है पाकिस्तान के, नॉर्थ ईस्ट में है, तो कनेक्ट हो जाने दो। कश्मीर के मुसलमान खुद भी ये चाह रहे हैं कि वो पाकिस्तान का हिस्सा हो जाए, तो क्यों? तो फिर इन लोगों ने ना बाकायदा फिर अटैक कर दिया कश्मीर के ऊपर कि भाई कि इस तरह से नहीं करें, आप ज्वाइन होने दें कश्मीर को पाकिस्तान से। ये अभी तक बात हुई है, ठीक है। मोटी मोटी बातें बता रही हूँ। के अक्टूबर 1947 कारोबार जिंदगी वैसा ही चलता रहेगा। अब इस दौरान हुआ ये कि अक्टूबर 1947 में कुछ ट्राइबल्स और पश्तून्स विच हैड बैकिंग ऑफ पाकिस्तान मिलिट्री, उन्होंने कश्मीर पर अटैक कर दिया। अब जब कश्मीर पर अटैक हुआ तो महाराजा हरी सिंह हुए परेशान एंड ही फेल्ट अंडर प्रेशर। लिहाजा उन्होंने इंडिया में लॉर्ड माउंटबेटन और नेहरू को खत लिखा कि भाई मुझे बचाओ। नेहरू ने जवाब में कहा कि यार बिल्कुल बचाएंगे, लेकिन एक कंडीशन पे, और वो कंडीशन ये है कि तुम्हें इंडिया को ज्वाइन करना पड़ेगा। हरी सिंह के पास अब ऑप्शंस लिमिटेड थे और उसने डिसाइड ये किया दैट कश्मीर विल एक्सीड टू इंडिया। जब उन्होंने ये अग्रीमेंट किया तो फाइनली इंडिया ने अपनी फोर्सेस भेजी, और तब से अब तक तकरीबन 76-77 साल हो गए हैं। द कॉन्फ्लिक्ट हैज कंटिन्यूड। अब जब हरी सिंह ने डिसाइड किया दैट कश्मीर विल एक्सीड टू इंडिया, तो जवाहरलाल नेहरू ने पाकिस्तान को एक कमिटमेंट दी। कमिटमेंट यह थी कि जैसे ही हालात नॉर्मलाइज हो जाते हैं वहां पर प्लेबिसाइट होगा, और जो भी कश्मीरी डिसाइड करेंगे उससे इंडिया अग्री करेगा। 31 अक्टूबर 1947 में जवाहरलाल नेहरू ने लियाकत अली खान, जो उस वक्त पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, उनको एक टेलीग्राम भेजा। मैं इस बात का यकीन दिलाता हूं कि हम अपनी फौज को कश्मीर से निकाल लेंगे जैसे ही वहां पर अमन बरकरार होता है, और इसके बाद कश्मीर के मुस्तकबिल का फैसला करेंगे कश्मीरी लोग। ये मेरा वादा सिर्फ आपकी गवर्नमेंट के साथ नहीं है, बल्कि ये वादा कश्मीरियों के साथ है और पूरी दुनिया के साथ है। अब दोस्तों, ये फैसला होना था एक प्लेबिसाइट के जरिए, यानी कि हक के खुद इरादियत, जिसमें लोग ये डिसाइड करते हैं कि उनका फैसला क्या है। ये प्लेबिसाइट वाला मामला गया यूनाइटेड नेशंस में,
और उन्होंने 1948 में एक तारीखी रेजोल्यूशन पास की। इस रेजोल्यूशन को पाकिस्तान और इंडिया दोनों मुल्कों में समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका पूरा टेक्स्ट मैंने पढ़ा है, इसके कुछ हाइलाइट्स मैं आपको बता देता हूं। पहले तो यूनाइटेड नेशंस इंडिया और पाकिस्तान को अच्छा, पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या हुआ था जब उन लोगों ने अटैक किया था ना। जब एनडब्ल्यूएफ पे से कुछ ट्राइबल लोगों ने अटैक किया था वहां पे, तो फिर जो कश्मीर का लीडर था, महाराजा हरी सिंह शायद नाम है, ठीक है। तो उसने इंडिया वालों से हेल्प ली कि भाई ये तो कश्मीर पे अटैक हो रहा है, यहाँ पे आप फौजें वगैरह भेजें ताकि प्रोटेक्ट किया जाए कश्मीर को। सही है, जबकि कश्मीर का पार्ट नहीं था उस वक्त, वो इंडिया का पार्ट नहीं था उस वक्त तक कश्मीर। लेकिन उसने इंडिया के लीडर्स को कहा कि भाई आप लोग यहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए फौज भेजें। तो इंडिया ने शर्त रखी कि ठीक है हम भेजेंगे फौज, लेकिन पहले आप इस बात से अग्री करो कि कश्मीर जो है इंडिया का हिस्सा बनेगा। तो उसने कहा कि हाँ ठीक है ना, इट्स ओके, कश्मीर इंडिया का हिस्सा बन जाएगा, लेकिन आप फौज जल्दी जल्दी भेजो। तो ये एग्रीमेंट उनके दरमियान हुआ। अब इंडिया की फौज भर भर के आई और कश्मीर के अंदर अभी भी कहा जाता है कि इतनी फौज भरी हुई है, इतनी जितनी दुनिया के किसी जगह पे नहीं है। एक उसके अंदर स्टेट के अंदर ना इतनी फौज और कहीं भी नहीं जितना कश्मीर में है। ठीक है, तो इंडिया की फौज ने उस वक्त एंट्री की कश्मीर के अंदर। ठीक है। और फिर जो जवाहरलाल नेहरू थे, वो मेरे ख्याल से इंडिया की गवर्नमेंट के ही कोई मेन ऑफिशियल होंगे, ठीक है, आई डोंट नो उनकी पोस्ट क्या थी। तो उन्होंने फिर पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट, लियाकत अली खान जो प्राइम मिनिस्टर थे, उनसे प्रॉमिस किया था कि जो है एक काम करेंगे, कश्मीर वालों से ही पूछेंगे वो किसको ज्वाइन करना चाह रहे हैं। मेजोरिटी कश्मीर वाले जो कहेंगे तो बस सही है, वो अगर कहेंगे पाकिस्तान को तो पाकिस्तान को शिफ्ट करा देंगे, ठीक है, कनेक्ट करा देंगे पाकिस्तान के साथ, अदरवाइज इंडिया। तो ये प्रॉमिस किया था जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। और यूनाइटेड नेशंस में भी यही सब मीटिंग वगैरह में इस तरह की बात हुई थी। अब वो अब बता रहे हैं ये कि क्या बात हुई थी। इस बात की तलकीन करता है कि आपस में लड़ाई को खत्म करने की कोशिश करें ताकि कश्मीर में अमन कायम किया जा सके। उसके बाद एक कमीशन के एस्टेब्लिशमेंट की बात करता है जो इस एरिया में यानी कि कश्मीर में प्लेबिसाइड कंडक्ट करेगा। इस रेजोल्यूशन का जो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, जो पाकिस्तानियों की टेक्स्ट बुक में से, मीडिया में से, हमारे कॉमन नैरेटिव में से हटा दिया गया है, वो कुछ यूं है। यूएन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को यह कह रहा है कि कश्मीर में पीस एंड ऑर्डर को बहाल करने के लिए उसे सबसे पहले ट्राइबल्स और पाकिस्तानी नेशनल्स को वहां से हटाना पड़ेगा जो कश्मीर में लड़ाई के लिए वहां पर दाखिल हुए हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान किसी भी सूरत इन ट्राइबल्स को, इन जंगजुओं को मटेरियल एड नहीं दे सकती। सो सबसे पहला पॉइंट यह है कि सबसे पहले पाकिस्तान को जम्मू एंड कश्मीर एरिया को छोड़ना है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि एक दफा जब पाकिस्तानी ट्राइबल्स वहां से चले जाएंगे तो इंडिया भी अपनी फोर्सेस जम्मू एंड कश्मीर में आहिस्ता आहिस्ता कम करता रहेगा और सिर्फ उतनी फोर्स रखेगा जो कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रख सके। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि इंडिया के ये जो ट्रूप्स हैं ये कश्मीरी अवाम को इंटिमिडेट नहीं कर सकते, कश्मीरी अवाम के ऊपर किसी भी किस्म का प्रेशर नहीं बना सकते। अब मसला यह है कि इंडिया हमेशा यह बात कहता है कि इस रेजोल्यूशन का जो पहला पॉइंट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें पाकिस्तान ने अपने ट्रूप्स को विड्रॉ करना है पूरी जम्मू एंड कश्मीर रीजन से, तो चाहे वो एजे के हो या गिलगित बल्तिस्तान। एंड ऑनेस्टली पाकिस्तान कैन नेवर डू दैट। लिहाजा कश्मीर पर बात आगे बढ़ती ही नहीं है। ना पाकिस्तान कभी पीछे हटेगा और ना कश्मीर में कभी प्लेबिसाइट होगा। देखिए, मेरा कश्मीर के हवाले से पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट है। पहले तो यह कि इंडिया और पाकिस्तान को कश्मीर के फ्लैश पॉइंट के अलावा और भी बात करनी चाहिए। आजकल के मॉडर्न वर्ल्ड में इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान बायलैटरल ट्रेड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों मुल्कों में बेतहाशा गुर्बत है और अगर हम इस ट्रेड का आगाज करें तो दोनों मुल्कों की आवाम को फायदा हो सकता है। सो पहले तो ये कि हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को नॉर्मलाइज करें और आपस में एग्रेसिवली ट्रेड करें। दूसरा ये कि दोनों मुल्कों में बॉर्डर मूवमेंट को नॉर्मलाइज करें। इंडिया जाने से कोई पाकिस्तानी गद्दार नहीं हो जाता एंड वाइस वर्सा। लोगों के दरमियान एंगेजमेंट को बढ़ाएं, रिलेशनशिप्स को बढ़ाएं, टूरिज्म को बढ़ाएं, ट्रैवल को बढ़ाएं, सो दैट पीपल कैन एक्सचेंज आइडियाज। इस बात से घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि दोनों मुल्क आपस में जम हो जाएंगे। नीदर इंडिया वांट्स पाकिस्तान एंड नीदर पाकिस्तानीज वांट टू ज्वाइन इंडिया। मोस्ट इंपॉर्टेंटली कश्मीर के मामले में मेरा प्रपोज सोल्यूशन यह है कि इंडिया और पाकिस्तान को आपस में बात करनी चाहिए और इस बातचीत में एक तीसरे फरीक को ऐड करें एज एन आर्बिट्रेटर which will be USA। और डिसीजन ये होगा कि पूरा जम्मू एंड कश्मीर का जो एरिया है उसको कश्मीरियों के लिए इंडिपेंडेंट कर दिया जाए ताकि कश्मीरियों को उनके राइट्स भी मिल जाएं, वो इंडिपेंडेंट भी हो जाए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ये जो बोन ऑफ कंटेंशन है इसका हमेशा के लिए खात्मा हो जाए। अदरवाइज हम लोग सारी उम्र इसके ऊपर लड़ते रहेंगे विद नो रिजल्ट इन साइट।
पुरानी शैबी धकियानुसी और डिप्लोमेटिक नॉनसेंस को पीछे छोड़ दें। लेट्स फाइंड आउट सम यूनिक एंड नोवेल आइडियाज टू रिजॉल्व दिस कॉन्फ्लिक्ट, ताकि इंडिया, पाकिस्तान और कश्मीर में मौजूद करोड़ों लोग एक बेहतरीन जिंदगी गुजार सकें। मेरा ये मैसेज इंडियन अथॉरिटीज के लिए भी है और पाकिस्तान के लिए भी है, इंडियन अवाम के लिए भी है और पाकिस्तानी लोगों के लिए भी। जब तक हम लोग नेशनल जिंगोइज्म पर चलते रहेंगे ना, देयर विल बी नो एंड इन साइट। दोनों मुल्क एक ऐसे ट्रेडमिल पर भाग रहे हैं जिस पर कोई मंजिल नहीं है। लेकिन यह सिर्फ तब हो सकता है जब दोनों मुल्कों में स्टेट्समैन मौजूद हों, बड़े लोग मौजूद हों जो ये बड़े फैसले कर सकें। मेरी इस बात के बारे में जरूर सोचिएगा। इट्स बेटर फॉर द पीपल ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान एंड ऑफ कोर्स कश्मीरीज। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। ठीक है ना। तो इंडिया ने ये डिमांड रखी हुई है कि अकॉर्डिंग टू हिम, इनकी जो रिसर्च है उसके मुताबिक, ठीक है ना, जिसमें हो सकता है हमारे पास कुछ फैक्ट सही ना हो क्या, ठीक है, क्योंकि मैंने तो रिसर्च नहीं किया इस टॉपिक पे, लेकिन मैंने कहा चले हमें थोड़ा बहुत आइडिया तो मिलेगा ना इस वीडियो से, ठीक है, कि पाकिस्तान का जो मतलब आज़ाद कश्मीर जो है ना, जिसको इंडिया वाले पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, जो हमारी तरफ पाकिस्तान का जो कश्मीर वाला हिस्सा है, तो वो कहते हैं कि यहाँ से पाकिस्तान वाले ना अपनी फौज को निकालें, इसको फौज से खाली करें, ये वाली जो है, ठीक है, जो हमारा आज़ाद कश्मीर है इसमें से। तो पाकिस्तान नहीं करता क्योंकि कहते नहीं हमारी फौज तो वहाँ रहेगी, सही है, तो उस पे फिर वो कहते हैं कि जब वो करेंगे तब हम भी अपनी फौज को निकालेंगे। इस तरह की कुछ बातें हैं जिसपे ना मतलब एक जिद पे अटके हुए हैं, ठीक है। तो जबकि मुस्लिम मेजोरिटी है तो हम लोग सब समझते हैं कि भाई डेफिनेटली फिर मुस्लिम कंट्री को ही ज्वाइन करना चाहिए कश्मीर को ना, लेकिन कुछ इसमें और कॉम्प्लिकेशंस होंगी यकीनन, दैट वी कैन नॉट अंडरस्टैंड, लेकिन अल्लाह ताला आसानी करे। लेकिन वो तकलीफ में मुश्किल में है कश्मीरी वाले जो है ना, ठीक है, तो उन सब के लिए दुआ करना भी जरूरी है, अल्लाह ताला उनके लिए कोई इजी वे आउट निकाल देंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, मैं कोशिश करूंगी और थोड़ा सिंपल वर्ड्स में अगर कुछ मिल जाए ना तो आप लोग के सामने शेयर करूं। अच्छा, अभी हम लोग के पास जो थोड़ा सा टाइम है, हम इसमें हैंगमैन खेल सकते हैं, आप लोग को सबसे ज्यादा मजा उसमें आता है। ऑल्दो आई विल सर्च फॉर न्यू क्विजेस ऑल्सो। कोई आज मैं अपनी मर्जी का करती हूँ, रुके। ट्रांसपोर्ट करते हैं, इसमें मजा आएगा। चले स्टार्ट करें, अनम्यूट कर ले, कोई भी बोलता चला जाए, जल्दी जल्दी लेटर्स बोले ताकि सी। ज्यादा। ओके, बोलते जाए बोलते जाए। कार है मैम। ओके। आसान। सही। car, हम्म, जल्दी जल्दी बोले। आर हम्म, ए ये वो बकर यू शरिया दोनों पार्टिसिपेट करिएगा। यू, यू आइब हो गया। और बोले बोले बोले। बी कोई बात नहीं, और बोले जल्दी से। हम्म, बोले मिस बोले। सारे वावल्स कर सकते हैं सारे वावल्स। मेरे ख्याल से वॉवल जब हम करते हैं ना तब वो यहाँ पे हाँ आ गया वैसे। मेरे ख्याल से जब हम इसको ये गलत होता है तो शायद यहाँ पे कुछ ड्रॉ नहीं होता, शायद देखते हैं। ई, ये क्या है। करे करे और करे जल्दी से और बताएं। वॉवल्स का दूसरा भी करके देखते हैं। अच्छा, वॉवल जब गलत होता है तो यहाँ पे ड्रॉ नहीं करता वो, तो हम सारे वॉवल्स क्यों नहीं कर लें फिर। आ गया। चले, ये तो समझ आ गया होगा ये वाला लेटर सबको है। और से पहले ज्यादातर एक होता है। और आर तो हो गया, आर तो होना होता तो इधर भी आ जाता, रिपीट हो जाता। और अर से पहले देखिए, अर से पहले एक आता है। मिस अच्छा, एम कर सकते टी पी और क्या बोला है, और एम एम। मैं क्या बोल रही थी, मैं भी चले एक बारी ले लेती हूँ। मैं टी कह रही थी, टर नहीं होता टर, ठीक है। ई क्या, पी हो गया। बिल्कुल लास्ट मिनट रह गया, चले मैं भी खेलती हूँ साथ साथ। आई थिंक सो,
मिस एल हो सकता है, एल। सॉरी। एल। एल। अब तो बताएं। अब तो पता चल गया होगा। बताए बताए बताए। ट्रांसपोर्ट, अच्छा हम लोग गाड़ियां वगैरह। एलिवेटर। नहीं, एलिवेटर नहीं है, तभी मैंने वी किया था, मैंने मुझे भी लगा शायद वो है। एलिवेटर के जैसा करीब करीब ही है, होते शॉपिंग मॉल्स वगैरह में। मैम हम्म। सी, सी हाँ, या एक्स होता सी सही। है, एक्स। और एक्सकेलेटर। एक्स। नहीं, अब बता दे। अब एस। तो मैम हाँ, एस। एग्जैक्टली, Excellent. एस्केलेटर। ये मजेदार था। चलिए सही है, फिर इंशाल्लाह हम लोग कल मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।